So hi everyone, welcome to MRT classes. So dear students of class 10th, अगर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अगर क्लास 10th में मैथ्स के चैप्टर की बात की जाए और उसमें ट्रिग्नोमेट्री की बात ना की जाए तब तो आपके साथ बिल्कुल ही धोखा होगा, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके सिलेबस का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है, जो कि अच्छे नंबर से क्लास 10th में बोर्ड के पेपर में आ रहा है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में जान लेना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन होते कितने हैं? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, और इसका जो है उल्टा आपका cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा, और tan थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? cot थीटा। तो ये जो 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है। फिर अब हम समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में? क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट कितने होते हैं आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। इधर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो इतने तो क्वाड्रेंट होते हैं आपके, ठीक है। अब क्वाड्रेंट में होता क्या है? क्वाड्रेंट में ये होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें जितने फंक्शंस होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पहली बार कि ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। किसमें बात हो रही है? बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी फलन, यानी फलन मतलब जितने आपके त्रिकोणमितीय फलन है ना, कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सभी जो है पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 माइनस थीटा होती है यहाँ पे, और यहाँ पे 360 प्लस थीटा। ये एंगल की बात हो गई। और यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो निगेटिव होते हैं। बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो निगेटिव होते हैं। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें जो एंगल की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? यहाँ पे एंगल जो देखा जाता है वो देखा जाता है आपका, इधर में जाता है 90 प्लस थीटा, और यहाँ पे जाता है 180 माइनस थीटा, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, और फिर tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, और इसका जो आपका वो चलता है कोणांक, वो चलता है 180 माइनस थीटा हो गया 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे होता है 270 माइनस थीटा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो यहाँ पे cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, और बाकी जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? नेगेटिव। और उसके बाद ये जो चलता है वो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
यहाँ पर यहीं पर लिख लीजिए। ये जो मैं लिखा हूँ यहाँ यहीं से आपको मैं ये दिखाने वाला हूँ कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin 270 माइनस थीटा क्या होता है, sin 360 प्लस थीटा क्या होता है, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, cot 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो सारे फंक्शंस अलग अलग एंगल में थीटा को माइनस करने पर 90 180 270 360 इसमें से माइनस करने पर क्या मिलता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और एक बात आपको, एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि तो अगला आपको ये जो है दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं वो देखो। पहली बात कि 180 वाला जो रहेगा, जैसे 180 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, ठीक है, इसमें कभी भी 180 में और 360 में कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। 180 में, ठीक है, नो चेंज फॉर 180 और 360, ठीक। जो आपके फंक्शंस होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। किसमें? अगर 180 माइनस थीटा आया, 180 प्लस थीटा आया, 360 माइनस थीटा आया, 360 प्लस थीटा आया, तो अगर ये आपके एंगल आते हैं तो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? और उसके बाद सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है कि चेंज होंगे फंक्शंस कहां पे चेंज होंगे? फंक्शंस जो होंगे वो चेंज होंगे किसमें 90 अगर आएगा, 90 के साथ आएगा थीटा, या फिर 270 के साथ आएगा, इसके साथ आएगा तो फंक्शंस चेंज होंगे, तो फलन बदलेगा। ये बात याद रखिए। देखिए, मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि sin 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो sin 90 प्लस थीटा हमने आपसे बात किया कि sin 90 प्लस थीटा क्या होगा। अब sin 90 प्लस थीटा यहां पर आइए, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? आप कहोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? तो आप कहोगे कि सर साइन तो पॉजिटिव होता है, ठीक। साइन 90 प्लस थीटा साइन पॉजिटिव किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा। और साइन चेंज किसमें होता है? कॉस में होता है। तो यानी कि आप यहां क्या लिख दोगे? कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो अभी मैंने लिखा है कि नो चेंज फॉर 180 एंड 360। 180 और 360 अगर प्लस थीटा माइनस थीटा आएंगे तो कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आप 180 माइनस थीटा में साइन को नहीं चेंज कर सकते हो कॉस में, ठीक है। वो वैसे के वैसे ही रहेगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। यानी कि आप इसको क्या लिखोगे? साइन थीटा, बिल्कुल साइन थीटा लिखोगे। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि साइन 180 प्लस थीटा, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे कि अब इसको हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। पता है क्यों माइनस साइन थीटा लिखेंगे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाओ और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 180 प्लस थीटा किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर यहाँ tan होता या फिर cot होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे साइन है, तो साइन है तो वो नेगेटिव होगा। और साइन को cos में नहीं चेंज कर पाओगे क्योंकि यहाँ 180 है, 180 और 360 में चेंज ही नहीं होगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस साइन थीटा लिख देंगे। या जल्दी से ऐड कर लीजिए।
फिर अगर हम बात करें कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि साइन 270 प्लस थीटा का 270 प्लस थीटा देखें तो 270 प्लस थीटा कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन माइनस होगा कि पॉजिटिव, साइन नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं उसमें, तो साइन क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। पर साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे होगा, साइन जो है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि 270 और 390 इसमें चेंज होता है, 180 और 360 में नहीं होता है। तो 90 और 270 में होता है, तो यहाँ पे 270 है ना, अगर 270 प्लस थीटा है, 270 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो वहां पर चेंज होगा, यानी कि साइन को आप इसमें बदल दोगे कॉस में, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कॉस थीटा। उसके बाद अगर हम बात करें साइन 360 माइनस थीटा, तो आप क्या कहेंगे, साइन 360 माइनस थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं होगा साइन, क्योंकि 180 और 360 में चेंज नहीं होता, नो चेंज फॉर 180 एंड 360। यानी ये साइन जो है वो साइन ही रहेगा, वो किसी अदर फंक्शन मतलब कॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिखा है, तो 360 माइनस थीटा अगर आप देखो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, बाकी कॉस और से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए अब और क्वेश्चन और भी देख लेते हैं इसी तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 360 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा देखें तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो cos इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट cos साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि 360 और 180 में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। तो इस तरीके से अगर इसी तरीके से tan का ले लें, tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cos से पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, साइन और cos से पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन cosec पॉजिटिव होता है, तो tan क्या है, ये तो साइन cosec है नहीं, ये तो tan है, और tan इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा है, तो 180 में तो चेंज होता नहीं है, हमने अभी लिखा कि नो चेंज फॉर 180 एंड 360, तो यानी कि यहाँ आप क्या लगा दोगे, पहले यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे, और tan को चेंज नहीं करोगे, tan को tan ही लिखोगे, तो माइनस tan थीटा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि cot 360 माइनस थीटा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि ये हो जाएगा आपका cot है ना, तो cot को आप चेंज करोगे, तो cot आप देखो तो cot कौन से पहले बात तो ये 360 माइनस थीटा है, तो 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, केवल cos और sin पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे, लेकिन 360 है तो चेंज नहीं होगा, यानी क्या लिखोगे, cot थीटा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, देखिए इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसका यूज कहाँ करना है, मैं उस चीज को बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप जो वैल्यू जानते हो साइन की, वो कहाँ से कहाँ ले जाते हो, आप जानते हो कि 0 से लेकर के 90 तक, ये बात क्लियर है ना। आप 0 से 90 तक जानते हो, लेकिन ये साइन 120 की वैल्यू पूछ रहा है,
तब अब इसका यूज जो है वो आ गया। इसको क्या लिखोगे आप? ये लिखोगे आप साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो क्या इसे? अगर आप देखो तो ध्यान दो, इसको क्या है साइन 90 प्लस थीटा लग रहा है? क्या ये साइन 90 प्लस थीटा लग रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये साइन 90 प्लस थीटा लग रहा है। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस थीटा देखो तो कौन से क्वाड्रेंट में है? आप देखिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और ये बताओ 90 में चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? 90 में चेंज होता है। 90 और 270 में चेंज होता है, 180 और 360 में चेंज नहीं होता। यानी कि साइन किसमें जाएगा? कॉस में। और कॉस 30 लिखोगे, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 के √3/2। यानी कि साइन 120 की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 आ जाएगी। सपोज करिए कि आपसे tan 150 की वैल्यू पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो tan इसको आप ले सकेंगे tan 90 प्लस 60। तो अब इसमें आप tan 90 प्लस 60 यानी कि ये आप क्या लिखोगे? 90 प्लस 60 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस, और उसके बाद 90 में चेंज होगा? बिल्कुल होगा। तो tan किसमें चेंज होता है? कॉट में। तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे और cot 60। और cot 60 की वैल्यू क्या होती है? cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आ गया आपका इस तरीके से। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है cosec 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको आप लिख सकते हैं cosec 90 प्लस 30। और 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 90 प्लस 30 क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कि नेगेटिव? cosec पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप cosec किसमें चेंज होता है? cosec किसमें चेंज होता है? साइन cos में। तो cosec sec में, यानी कि आप इसको किसमें लिखोगे? sec 30। और sec 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, क्योंकि √3/2 जो है cos 30 की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कौन किसमें चेंज होता है। साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। दूसरा tan थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होता है tan थीटा में। थर्ड सेक थीटा चेंज होता है cosec थीटा में, और cosec थीटा चेंज होता है sec थीटा में। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने कितनी सारी चीजें सीखी। आज की वीडियो में आपने फंक्शंस कितने होते हैं, फंक्शंस में कौन किसमें चेंज होता है इस बारे में आपने समझा, और आपने क्वाड्रेंट के बारे में समझा, उसमें एंगल्स किसमें चेंज होगा किसमें नहीं चेंज होगा इसके बारे में आपने समझा। फिर हमने बताया कि साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिखा जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, उसका यूज हमने बता दिया एग्जाम्पल के जरिए कि आप उसका यूज कहाँ करेंगे। जैसे साइन 120 आ रहा है, साइन उसके बाद 150 आ रहा है, तो इनका यूज कहाँ करना है उसके बारे में आपने समझा। कल की वीडियो में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड लेकर के आएंगे, जो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो कल की वीडियो को आप लोग जाइएगा और जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।